नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी जल्द ले सकते हैं कुछ बड़े फैसले, जाने कैसे तैयार हो रही जमीन। नरेंद्र मोदी का पीएम के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। पिछली 2 बार के उलट इस बार गठबंधन में सहयोगी दलों पर निर्भरता अधिक है। इस बीच संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष पीएम मोदी के साथ ही केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों ने विपक्ष को सरकार को निशाने पर लेने का एक मौका दे दिया। इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बीएसएफ के डीजी को उनके पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से इसी तर्ज पर कई और फैसले लिए जाएंगे। शूटिंग तीरंदाजी में भारत ने गंवाया मेडल जीतने का मौका। पेरिस ओलंपिक के 8वें दिन भारत ने 2 मेडल जीतने के मौके गंवा दिए। मनु भाकर महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में 28 शॉट्स के साथ चौथे पायदान पर रही। 8 सीरीज में मनु सिर्फ एक ही बार 5 में से 5 शॉट्स लगाने में कामयाब रही। उन्होंने कुल 40 में से 28 शॉट्स लगाए। इसके साथ उनका पेरिस ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने का सपना अधूरा रह गया। मनु इससे पहले व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता था। 30 हजारी कोर्ट से कोचिंग सह मालिकों को लगा झटका, खारिज हुई जमानत याचिका। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग सेंटर हादसे की जांच अब सीबीआई कर रही है, जिसके बाद शनिवार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने इस मामले में सह मालिकों की जमानत याचिकाओं का निपटारा कर दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच को सीबीआई को सौंप दिया है। हालांकि अदालत ने आरोपियों को सक्षम कोर्ट में जाने की छूट दी है, जिसके बाद बेसमेंट मालिकों के वकील ने कहा कि राउत एवेन्यू स्थित सीबीआई अदालत में एक नई जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने साक्षी के अभाव पर हवाला देते हुए दिल्ली दंगों के 6 आरोपियों को किया बरी। राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई आगजनी, दंगा और चोरी के आरोपी 6 लोगों को बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज पुलस्त्या प्रमाचल उनके खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। आरोपों के अनुसार 6 लोगों ने 25 फरवरी 2020 को शिव विहार में एक घर में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी की, जिस पर अदालत ने कहा इस प्रकार यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आरोपी उन वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा कि ना तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड से आरोपी के सटीक स्थान का पता चला और ना ही घटना में आरोपियों की संलिप्तता का पता चला। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पथरी की अब फ्री में होगी लेजर सर्जरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आरएमएल अस्पताल में अत्याधुनिक एंड्रोलॉजिकल यूनिट की शुरुआत की गई। इससे अस्पताल में किडनी की पथरी व प्रोस्टेट की लेजर सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। इसलिए अब किडनी की पथरी व प्रोस्टेट की बीमारी से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में बिना कोई चीरा लगाए निःशुल्क लेजर सर्जरी हो सकेगी। इससे मरीजों को फायदा होगा। ज्यादातर निजी अस्पतालों में किडनी की पथरी के इलाज के लिए लेजर सर्जरी की सुविधा पहले से है। निजी अस्पतालों में लेजर सर्जरी के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपए खर्च आता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इस सुविधा का अभाव है। दिल्ली में इजरायली दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा एजेंसी ने किया अलर्ट। कतर के दोहा में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भारत में जांच एजेंसियों ने इजरायली दूतावास को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने इजरायली दूतावास और चबाड़ हाउस के पास सुरक्षा की समीक्षा की। दोनों इमारतों के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगाकर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पहले ही लागू कर दी गई है। बीते दिनों हमास नेता और उनके अंगरक्षक की तेहरान में हनियाह के आवास पर हवाई हमले में मौत हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें राजधानी में इजराइल की 2 इमारतों की सुरक्षा को बढ़ाने की योजना बनाई है। दुनिया के किसी भी कोने में राखी पहुंचाएगा डाक विभाग, हर हाल में भाई के पते पर पहुंचेगा डाकिया। दुनिया के किसी भी कोने में राखी पहुंचाएगा डाक विभाग, हर हाल में भाई के पते पर पहुंचेगा डाकिया। बहनों की राखी को सुरक्षित भाइयों तक पहुंचने के लिए डाक विभाग द्वारा वाटरप्रूफ लिफाफा उपलब्ध कराया गया है। डाकघर से यह लिफाफा 10 रुपए में खरीदा जा सकता है, जो कि बारिश या पानी के संपर्क में आने से खराब नहीं होगा। वहीं डाक के साथ लिफाफा पहुंचाने के दौरान कटेगा या फटेगा भी नहीं। दिल्ली का आशा किरण शेल्टर होम बना यातना केंद्र। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहाँ जुलाई के महीने में 20 दिन के अंदर 14 बच्चों की मौत हो गई है। जुलाई में मृत्यु दर बढ़ गई है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केदारनाथ के रास्ते में फंसे 1500 श्रद्धालु, 150 लोग परिवार के संपर्क में नहीं। उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही में फंसे लोगों को बचाने के अभियान में वायुसेना की चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों को भी उतार दिया गया है। केदारनाथ के रास्ते में फंसे 6980 से अधिक तीर्थयात्रियों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि अभी 1500 से अधिक श्रद्धालु और स्थानीय लोग रास्ते में जहां तहां फंसे हुए हैं। इनमें से 150 लोगों से उनके परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 3 जिलों में आई तबाही में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है और 45 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है।
स्कूल नहीं जाना चाहता था तो भेज दिया बम की धमकी वाला ईमेल। दिल्ली में 14 वर्षीय छात्र की हरकत से मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्कूल को यह धमकी यहां पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र ने ही दी थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली के GK1 की कैलाश कॉलोनी स्थित समर फील्ड स्कूल को बम की धमकी देने के मामले में 14 वर्षीय छात्र की पहचान कर ली गई है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। छात्र स्कूल नहीं जाना चाहता था और इसलिए उसने स्कूल को बम की धमकी वाला मेल भेजा था। हाईकोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार, कहा महत्वपूर्ण समय नष्ट किया, कार्यप्रणाली पर सवाल। हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत मामले में MCD दिल्ली पुलिस के अलावा फायर विभाग को भी कटघरे में खड़ा किया है। अदालत ने मामले में MCD अधिकारियों से पूछताछ नहीं करने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, आपने महत्वपूर्ण समय नष्ट कर दिया। अदालत ने कहा, राजधानी में सरेआम अवैध निर्माण हो रहा है, अदालत उसे हटाने का निर्देश देती है तो आप फुटबॉल के आकार का पंचर कर खानापूर्ति कर देते हैं। मोबाइल नंबर के नियमों में किया सरकार ने बदलाव। सरकार की तरफ से मोबाइल नियमों में समय समय पर बदलाव किया जाता है। अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है, लेकिन इस बार बदलाव विदेशी नागरिकों के लिए किया गया है। दरअसल पहले विदेश नागरिकों को भारतीय नंबर लेने में काफी समस्या होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है और उनके लिए नया नंबर आसान बना दिया है, क्योंकि OTP हासिल करने के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। कंगना रनौत का चेहरा नहीं देखना पाप लगेगा, एक्ट्रेस पर क्यों भड़के शंकराचार्य। कंगना रनौत आज हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा के सांसद वे हमेशा से धर्म और राजनीति से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने सांसद बनने से करीब 5 साल पहले एक बयान देकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, जिस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चुप्पी तोड़ी है। कंगना रनौत ने साल 2019 में अपने एक ट्वीट में बीफ खाने को सही बताया था, जिसके बाद एक्ट्रेस के बयान पर काफी बवाल हुआ था। उन पर गाय का मांस खाने के आरोप लगने लगे थे। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय के मांस के सेवन पर कंगना रनौत के बयान से नाराजगी जताई है। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज में होगा भारत पाकिस्तान का मैच। ICC की पिछली बैठक में कुल बजट और अतिरिक्त खर्चों को मंजूरी मिलने से अटकलें यह लगाई जा रही हैं कि अगर भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता है और कुछ मैच अन्य स्थलों पर खेले जाते हैं तो इसका बैकअप फंड रखा जाएगा। ICC ने अगले साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए लगभग $7 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। ICC के करीबी सूत्रों ने कहा कि वैश्विक संस्था की वित्तीय और व्यावसायिक समिति, जिसकी अध्यक्षता BCCI सचिव जय शाह कर रहे हैं, ने बजट की जांच की और उसे मंजूरी दे दी। इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC वित्त विभाग द्वारा तैयार और संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था। फ्रांस से नोएडा तक वायुसेना के लिए गेम चेंजर होगा मिराज 2000 और राफेल का मेंटेनेंस हब। आने वाले दिनों में दुनिया के कई ऐसे देश जिनके पास राफेल फाइटर जेट है, वह इनकी मरम्मत के लिए फ्रांस की जगह भारत आ सकेंगे। भारत ने मेक इन इंडिया की तो बात कही है, साथ ही साथ उसका जोर मेंटेन इन इंडिया पर भी है। डामरोई UP की नोएडा में मेंटेनेंस सेंटर खोलने जा रहा है। यहाँ भारतीय वायुसेना की मिराज 2000 और राफेल लड़ाकू विमानों की सर्विस की जा सकेगी। इससे विमानों को जल्दी और कम खर्च में ठीक कराना आसान हो जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ भारतीय वायुसेना को होगा, साथ ही भारत के वैसे मित्र देश जिनके पास राफेल है। टाई हो गया भारत श्रीलंका के बीच पहला वनडे, 231 रन नहीं बना पाए भारतीय दिग्गज। भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल रोमांचक अंदाज में टाई हो गया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन बनाए थे। जवाब में भारत भी इतने ही स्कोर पर ऑल आउट हो गया। टीम इंडिया को जीत के लिए जब 15 गेंद में सिर्फ 1 रन की जरूरत थी और उसके पास 2 विकेट बाकी थे, तब पहले शिवम दुबे और फिर अर्शदीप सिंह लगातार 2 गेंद में आउट हो गए। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने 48वें ओवर में 2 गेंद पर 2 विकेट झटक लिए और भारत को 230 पर समेट दिया। अब श्रृंखला का दूसरा मैच आज इसी मैदान पर खेला जाएगा। 30 हजारी कोर्ट से कोचिंग सह मालिकों को लगा झटका, खारिज हुई जमानत याचिका। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर हादसे की जांच अब CBI कर रही है, जिसके बाद शनिवार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने इस मामले में सह मालिकों की जमानत याचिकाओं का निपटारा कर दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच को CBI को सौंप दिया है। हालांकि अदालत ने आरोपियों को सक्षम कोर्ट में जाने की छूट दी है, जिसके बाद बेसमेंट मालिकों के वकील ने कहा कि राउज एवेन्यू स्थित CBI अदालत में एक नई जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। सीवर में गिरा 8 साल का मासूम, पिता ने बचाई जान।
राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में बारिश के बाद सीवर या नाले में लोगों के डूबने की खबरें आ रही हैं। बीते दिन डिफेंस कॉलोनी में एक बच्चा स्कूल जाते समय सीवर में गिर गया, जिसके बाद बच्चे को समय रहते लोगों की मदद से पिता ने बाहर निकाला। इस मामले पर बच्चे के पिता का बयान सामने आया। उन्हें डर है कि फिर से ऐसा हादसा हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी इलाके में एक बच्चा सीवर में गिर गया। पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सीवर का ढक्कन प्लाईबोर्ड से ढका हुआ था, जिस पर 8 बच्चे ने पैर रख दिया। प्लाईबोर्ड टूट गया, जिससे वह सीवर में गिर गया। लोगों की मदद से बच्चे को तुरंत बचा लिया गया। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ओली ने तोड़ा दस्तूर, न भारत आए न चीन गए। नेपाल में परंपरा रही है कि जब भी वहां नया प्रधानमंत्री चुना जाता है या नए पीएम के तौर पर जो भी शपथ लेता है, वह अपनी पहली विदेश यात्रा भारत की करता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि नेपाल के नए सीएम केपी शर्मा ओली ने भारत आना नहीं चुना। हैरानी की बात है कि अपनी प्रो चीन छवि के विपरीत वह चीन की यात्रा पर भी नहीं जा रहे हैं। क्या केपी शर्मा ओली ने नेपाल में पुष्प कमल दहल सरकार गिरने के बाद नेपाल के नए मगर चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाली है? देश की सड़कों पर फिर फर्राटा भरेगी फोर्ड की कारें, भारत वापसी के प्लान पर हो रही है काम। दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड भारत में फिर से आ सकती है। कंपनी के प्रमुख जिम फार्ले और उनकी पूरी टीम भारत में वापसी के लिए नई प्लानिंग पर विचार कर रही है। फोर्ड ने भारतीय कारोबार को साल 2021 में बंद कर दिया था। अगर कंपनी की तरफ से वापसी का फैसला किया जाता है तो इससे फोर्ड के वाहन चलाने वालों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। दरअसल कुछ लोग अभी भी फोर्ड की कार चलाने के शौकीन है। देश में फोर्ड की कार नहीं मिलने पर वे मजबूरी में दूसरे ब्रांड का रुख करते हैं। 52 साल बाद भारत ने हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को दी मात। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में बेल्जियम के खिलाफ मिली हार के बाद जोरदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पूल बी के मैच में 3-2 से हरा दिया। यह भारत का अंतिम पूल मैच था। यह जीत ऐतिहासिक है क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। भारत के लिए इस मैच में हरमनप्रीत सिंह ने 2 और अभिषेक ने 1 गोल किया। भारतीय हॉकी टीम ने इससे पहले ओलंपिक में 1972 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम में 2 लाख रुपए हारा 8वीं क्लास का छात्र। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने को लेकर मां ने डांटा तो गाजियाबाद में 8वीं क्लास के छात्रों ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र अपने माता पिता की इकलौती संतान था। घटना के वक्त माता पिता काम पर गए हुए थे। मां जब घर लौटी तो उसे घटना का पता चला। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मूल रूप से मैनपुरी के गांव बेलार निवासी रामप्रसाद यादव अपनी पत्नी और 15 वर्षीय इकलौते बेटे यश यादव के साथ लालपुआ चौकी क्षेत्र की लक्ष्मी विहार रेलवे कॉलोनी के एक मकान में किराए पर रहते हैं। रामप्रसाद यादव एक दुकान पर नौकरी करते हैं और पत्नी घरों में चौका बर्तन का काम करती है। आप नेता पर दर्ज करो केस, कांग्रेस की शिकायत पर कोर्ट का बड़ा आदेश। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुल्तानपुरी वार्ड से आप पार्षद बॉबी किन्नर उर्फ अमित कुमार के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की निर्देश दिया है। आप पार्षद पर आरोप है कि उसने चुनाव के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र जमा कराया था। बॉबी किन्नर ने सुल्तानपुर के वार्ड 43A से कांग्रेस प्रत्याशी वरुणा ढाका को हराकर चुनाव जीता था। वरुणा ढाका ने बॉबी किन्नर के खिलाफ रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उसने चुनाव के दौरान फर्जी SC सर्टिफिकेट जमा कराए थे। शनिवार को ढाका की शिकायत पर सुनवाई करते हुए रोहिणी कोर्ट ने पुलिस को आप पार्षद बॉबी किन्नर पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम में पालम विहार द्वारका सेक्टर 21 तक दौड़ेगी मेट्रो। गुरुग्राम में पालम विहार को द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन से जोड़ने के लिए मेट्रो विस्तार परियोजना की तैयारी तेज हो गई है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट को अंतिम रूप के लिए काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि हरियाणा सरकार इस रूट को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। HMRTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस रूट पर आखिरी मेट्रो स्टेशन के स्थान पर चर्चा की जा रही है। HMRTC के अनुसार आखिरी स्टेशन बिजवासन रेलवे स्टेशन के करीब बनाया जाए या द्वारका अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के पास, इस पर ही मंथन किया जा रहा है। स्थान फाइन होते ही इस परियोजना के अलाइनमेंट को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो से आई गुड न्यूज, जनकपुरी वेस्ट से आर.के. आश्रम कॉरिडोर का पहला सेक्शन तैयार। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 में बन रहे जनकपुरी पश्चिम से आर.के. आश्रम तक 28.92 किलोमीटर कॉरिडोर का करीब 2.5 किलोमीटर हिस्सा परिचालन के लिए तैयार है। इस कॉरिडोर पर ट्रायल पूरा हो चुका है। सुरक्षा जांच के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा कमिश्नर द्वारा भी कर चुके हैं। CMRS से हरी झंडी मिलती परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।